किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ आज दिल्ली कूच कर सकते हैं पंजाब के किसान। शंभू बॉर्डर की बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंबाला में जो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा किसानों का जत्था। दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की तैयारी किसानों ने कर ली है। किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत फिलहाल प्रशासन ने नहीं दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली कूच कर सकते हैं पंजाब के किसान, क्योंकि यहां पर प्रशासन ने हालांकि अनुमति नहीं दी है किसानों को कि आप आगे बढ़ें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहां पर किसान बैरिकेडिंग को ओवरकम करते हैं तो देखने की बात है कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कदम एहतियात के तौर पर उठाए जाए। तो किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, किसान ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में क्या एक गतिरोध फिर से देखने को मिलेगा, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। देखिए, लगभग मोर्चे को चलते हुए 257 दिन हो गए और 97, और जो अमर अनशन है खनौरी बॉर्डर पर वो लगभग 11वें दिन में दाखिल हो गया है। जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया था कि लगभग 1 बजे हम लोग यहाँ से 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करवाएंगे। जैसा आप जानते हैं, आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व है। दुनिया की मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था, तो इसी दिन देश के किसान मजदूर के हित के लिए जो मरजीवड़ों का जत्था है वो अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट्स के साथ हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखा, अगर बात करें तो किसानों की तरफ से हालांकि ऐलान कर दिया गया दिल्ली कूच का, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं है। क्या बैरिकेडिंग को ओवरकम करेंगे किसान? अगर करते हैं तो क्या टकराव, गतिरोध देखने को मिलेगा? शिखा, बात यह है कि आज दोपहर 1 बजे चलने का ऐलान जो है वो किया गया है, पर हरियाणा पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी आप यहाँ से आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस परमिशन इसलिए भी नहीं दे रही क्योंकि किसानों की तरफ से जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि वो 1 दिन में 8 किलोमीटर जो है वो चलेंगे, यानी 3 दिन के अंदर अंदर पानीपत जो है वो पहुंच जाएंगे। और 9 दिसंबर को पानीपत में नरेंद्र मोदी जो है वो आने वाले में कार्यक्रम जो होने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की तरफ से परमिशन जो है वो किसानों को नहीं दी जा रही है कि वो जो है आगे मूव करे। और इसी को देखते हुए खनौनी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर दोनों पर बैरिकेडिंग जो है वो और बढ़ गई है। स्पीकर्स लगा दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों की पुलिस जो है सिक्योरिटी जो है वो और टाइट हो गई है। किसानों से पहले ये कहा गया था कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी हम लोग मूव नहीं करेंगे, और अगर हम लोग मूव करते भी हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी कोई भी रोड जो है वो ब्लॉक ना हो, आम जनता जो है उनको भी किसी तरह की परेशानी जो है वो ना हो। पंजाब सरकार लगातार ये कह रही है कि हरियाणा की एक सरकार जो है वो किसानों को रोक रही है। हरियाणा सरकार का ये कहना है कि अगर आपको जाना है आप शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, आपको कोई मनाही नहीं है, पर आप जिस तरह से पूरे रोड जो है उस तरह से जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जनता को परेशानी हो सकती है। अब किसानों का ये कहना है कि हम पैदल निकलेंगे, पैदल यहाँ से मूव करेंगे और सिर्फ 101 किसान जो है वो ही यहाँ से चलेंगे, बाकी किसान जो है वो यहाँ पे बैठे रहेंगे। और सिर्फ शंभू बॉर्डर से ही किसान चलेंगे, खनौरी बॉर्डर से कोई किसान जो है वो अपनी मूवमेंट जो है वो नहीं करेगा। चलिए ठीक है, नजर अपनी बनाकर रखिएगा शिखा, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ी आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।